राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष की इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने मेरे पास अपनी डिटेल्स भेजी और उस डिटेल्स के हिसाब से उन्होंने अपना कुंडली विश्लेषण करवाया। ये जो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रही है, वीडियो के लिए प्राइवेसी रखने के लिए इनका नाम बदल दिया गया है, लेकिन इनकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ करेक्ट है। ये इनकी डिटेल्स है और इस डिटेल्स के हिसाब से इनकी जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये कुंडली इनकी बनी है और इस कुंडली के अंदर बड़े ही खास योग हैं जो कि इनकी जिंदगी को अच्छा भी बनाते हैं और इनकी जिंदगी को बुरा भी बनाते हैं। आज इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इनका जो मेन सवाल था वो ये था कि शादी के अंदर डिले हो रहा है। तो जितने एस्ट्रोलॉजर भाई हैं या जितनी बहन है, उनके लिए मैं बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब भी मैरिज को देखना हो, जो मेरी जो यानी कि पर्सनल राय है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कुंडलियों के अंदर, कि मैरिज जब भी देखनी हो, उसकी डिले या उसकी प्रॉमिस, तो हमेशा केपी कुंडली से देखनी चाहिए। केपी कुंडली का जो मेथड होता है सब लोड का और नक्षत्र लोड का, उसके हिसाब से मैरिज की प्रॉमिस देखी जा सकती है। बड़े अच्छे ढंग से पता लगाया जा सकता है कि भाई यहां दिक्कत है और उपाय करके उस दिक्कत को ठीक किया जा सकता है। तो जिस तरीके से इनकी जो कुंडली है, सबसे पहला योग पांचवें घर के अंदर, ये चार चार ग्रह बैठे हैं। पांचवें घर के अंदर जब भी चार ग्रह इस तरीके से बैठे हो, तो एक साफ स्पष्ट बात इंसान की किस्मत में लिखी जाती है कि ऐसे इंसान एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेगा और इंसान के खुद के अंदर भी संस्कार पूरे होंगे और इंसान पैसे के लिए अपने ईमान से समझौता नहीं करने वाला होगा। यह बड़ी खास बात है इस योग की। दूसरा योग इस कुंडली के अंदर मंगल 10वें घर का, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होके बैठा है, लेकिन एक जगह से इस मंगल को चोट पड़ रही है। जब भी मंगल 10वें घर का बहुत ज्यादा शानदार हो, इसके लिए कहते हैं चींटी के घर भगवान राजा आए, यानी कि चींटी के घर भगवान आए या राजा आए, इतनी बड़ी बात। यानी कि जब ये इंसान जिस घर में जन्म लेगा, मंगल 10वें घर वाला, तो इसके पैदा होने के बाद इसके बाप का कामकाज चल पड़ेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके घर में पैसे के हालात बनने लग जाएंगे, अच्छे हालात बनने लग जाएंगे और शहद जैसी जिंदगी हो जाएगी। ये लिखा गया है ज्योतिष में। कहने का मतलब है बढ़िया जिंदगी हो जाएगी इसके पैदा होने के बाद। भागों वाला पैदा होगा। ये मंगल 10 की कहानी है। और मंगल 10 में हो, इंसान शेर की तरह होता है। शेर जैसा रुतबा होता है, शेर जैसा कॉन्फिडेंस होता है और इंसान इंसान के रूप में शेर जैसी क्वालिटी होती है। ये मंगल 10 की खासियत है और इस मंगल 10 को शनि की सपोर्ट हासिल है। खास बात है ये। 10वां घर शनि का होता है और मंगल 10वें घर के अंदर बैठा और शनि की सपोर्ट हासिल है, शनि छठे घर में बैठ के। तो अब ये यानी कि इसके लिए कहा जाता है कि अब इंसान शेर नहीं होगा, बल्कि इंसान चीता होगा। और ऐसा चीता जो कि शरारती हो, जो कि किसी के काबू में ना आए, ये इस इंसान की क्वालिटी बन जाती है। यानी कि अब इंसान के अंदर अकल पूरी, ज्ञान पूरा और शारीरिक ताकत पूरी, दुनिया की सपोर्ट पूरी, और अपने फायदे के लिए किसी को भी डिप्रेस करना, सप्रेस करना या इंप्रेस करना, उसके लिए चुटकियों का खेल होगा। और ऐसा इंसान बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाता है अपने काम धंधे के अंदर और बाकी चीजों के अंदर। ये बड़ी खासियत है मंगल 10। और जब उसको शनि की सपोर्ट हासिल हो, तब की ये प्रेडिक्शन होती है। शरारती चीते जैसा इंसान होगा, हर चीज का सुख है उसके पास। फिर इस कुंडली के अंदर योग है बृहस्पति केतु को टक्कर पड़ी है 5वें घर से, चार चार ग्रहों की। तो अब ये बृहस्पति 12 घर के अंदर डस्ट एनर्जी के हालात क्रिएट कर देगा। बृहस्पति 12 जब भी खराब हो, डस्ट एलर्जी के हालात क्रिएट, इंसान माया पर पेशाब की धार मारने वाला इंसान होगा। कहने का मतलब है इंसान को
पैसे दौलत से बहुत ज्यादा प्यार नहीं होगा। कई लोग आपने देखे होंगे जो अमीर घर में जन्म लेने के बाद भी पैसे को दरकिनार कर देते हैं, पैसे को लोअर कैटेगरी का समझते हैं, वे यही लोग होते हैं बृहस्पति 12 में जब खराब हो तो ये यानी कि पैसे का सुख खत्म कर देते हैं इंसान की जिंदगी में से। इंसान को खुद ही मोह नहीं होता पैसे से, और यही बृहस्पति 12 बिस्तर का सुख खराब करता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम भी दे देता है। ये बृहस्पति 12 की निशानी है खराब होने की। फिर इस कुंडली के अंदर एक और योग है, शुक्र 5वें घर के अंदर, जो कि खराब हो चुका है। अब अगर ऐसे इंसान ने, शुक्र 5 वाले ने, अगर लव मैरिज करी, अपनी पसंद की शादी करी, यानी कि गंधर्व विवाह किया, तो ऐसे इंसान की जो आगे औलाद पैदा होगी, खास तौर पे बेटा, उस बेटे की वजह से जिंदगी में दुख आएंगे, वो औलाद दुखों का कारण बनेगी। ये शुक्र 5 की निशानी है। अगर इस इंसान ने लव मैरिज करी तो जो औलाद पैदा होगी वो दुखों का कारण बनेगी, वो दुखों का रीजन बनेगी, और वो जिंदगी में बर्बाद करेगी। ये इतनी बड़ी बात है शुक्र 5 की, इसीलिए इस इंसान को लव मैरिज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साफ सिंपल अरेंज मैरिज पे रहना चाहिए, ब्रह्म विवाह पे रहना चाहिए। और इस इंसान की अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन इसके रिलेशन रह चुके हैं बहुत सारे, वो शुक्र 5 की वजह से, क्योंकि ये इस तरफ मन को भटकाता है, बड़ा जल्दी भटकाता है। इस बस इंसान को मौका मिलना चाहिए, ये तुरंत आग पकड़ लेता है ये योग। तो ये शुक्र 5 का इलाज करना पड़ेगा, और मंगल 10 को भी चोट पड़ रही है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद उसका भी इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि 5वें घर में कोई ग्रह बैठा हो तो मंगल 10 वाला दूसरों के लिए घातक होता है, लेकिन खुद आबाद रहता है। तो इस मामले में मंगल 10 का भी इलाज करना पड़ेगा, शुक्र 5 का भी, और बृहस्पति का भी इलाज करना पड़ेगा जो कि खराब हो रहा है। तब जाकर के इसके शादी के हालात बनेंगे। कृष्ण मूर्ति पद्धति के हिसाब से इसका अगर हम देखें तो 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड राहु बनता है, और नक्षत्र लॉर्ड शनि बनता है। और ये जो है 2, 7, 11 ये घर इनमें नहीं आ रहे, यानी कि नेगेटिव घर 7वें घर पे लगे हुए हैं, ये टेक्निकल बात है। तो इस वजह से इस इंसान की शादी में डिले हो रहा है। जब भी 7th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड इन दोनों के साथ दूसरे 7वें 11वें से अलग कोई भी घर लगा हुआ हो, तो समझो अब इंसान की जिंदगी में मैरिज में डिले जरूर दर जरूर होगी। इंसान 40 साल का हो जाएगा लेकिन शादी मुमकिन नहीं हो पाएगी, सब कुछ होने के बावजूद। ये नसीब का खेल है। तो ये है इस इंसान की कुंडली। तो इस इंसान को अपने इलाज करके चलने चाहिए, वरना शादी में और ज्यादा डिले हो सकता है, और ज्यादा जिंदगी में जो मैंने दिक्कतें बताई वो बढ़ सकती हैं। मेन तो इसकी शादी की प्रॉब्लम थी। शादी की प्रॉब्लम जब राहु और शनि का इलाज हो जाएगा, और जो दूसरे 7वें 11वें में अगर कोई खराब दृष्टि पड़ रही है उसका इलाज हो जाएगा, तब जाकर के ये नसीब खुलेगा, तब जाकर के खराबियां दूर होंगी और अच्छाइयां अच्छाइयां किस्मत में रह जाएंगी। ये इस इंसान की कुंडली। राम राम।